अच्छा बेटा सुनो, अगर किसी बच्चे को अभी भी मैथमेटिकली टी रेशियो में कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन के बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ठीक है? ओके? यस सर। हमने पढ़ना है वेक्टर। वेक्टर से शुरुआत करनी है। मैंने आपको बोला था बेटा फिजिक्स में हमें मेनली दो तरह की क्वांटिटीज मिलेंगी, एक स्केलर और एक वेक्टर्स, ठीक है? तो स्केलर तो आप अभी भी लोअर क्लास तक ऐड करते ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना बेटा? तो अलजेब्रिकली सीख रहे हैं कि जस्ट सिंपली 2 + 2 3 + 3 6 होता है, ये सब सिंपल आप सीख रहे हैं पहले से ही, है ना बेटा? लेकिन कुछ क्वांटिटीज मैंने आपको समझाई थी कि सीधी ऐड नहीं होती, तो हमने उनके बारे में मेनली पढ़ना है। कल मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था सारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, है ना बेटे? यस सर। अच्छा, क्या एक्सप्लोर करा, क्या अपनी फिजिकल क्वांटिटीज? That can be measured. Which can be measured. वेरी गुड। हाँ, मेजर तक ठीक है, तो कुछ और वर्ड भी ऐड कर दो, थोड़ा और अच्छा हो जाए डेफिनेशन। The physical properties that can be measured. नहीं, तो फिजिकल क्वांटिटीज ठीक बोल रहे थे। फिजिकल क्वांटिटीज लिख लो, आप नोट्स में लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज quantified by measurement. So simple definition बोलो माइक, which can be measured accurately. The quantities which can be measured accurately. Okay, इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ बात। देखो, लेंथ मेजर कर लेना। अब यहां तक फिजिक्स पहुंच गई है कि आप एटॉमिक स्केल की बातें भी करते हैं। शायद आपने पढ़ा हो 10th तक या अभी 11th में केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। मैंने भी पढ़ाना है आपको +2 में जाके एटम्स के बारे में। न्यूक्लियर का साइज 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है ना? पता है? Yes. ठीक है। यहाँ से मून तक का डिस्टेंस भी फाइंड करने लगे हैं अब हम। अब तो मून पे भेजने भी लगे हैं स्पेसक्राफ्ट को, है ना? Yes sir. मतलब इसको नॉन फिजिकल नहीं बोल रहा हूं मैं, फिजिकल मेजरेबल है। जो क्वांटिटी फिजिक्स में मेजरेबल है उन्हीं को पढ़ेंगे, मेजरेबल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, जिनको हम करेक्टली मेजर कर सकते हैं। ओके बेटे? Yes sir. फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल कैसे दोगे आप मुझे? रिपीट करना कोशिश किया। मैंने बोला होता कि फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसी है कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल, ये नहीं बोलना कि मुझे नॉन फिजिकल Not defined. ऐसे नहीं बोलना। वो तो अब मुझे नहीं पता चला कौन सी डिफाइंड नहीं है। मेरा क्वेश्चन सुन लो अब। सर एग्जांपल पूछिए। हाँ, वो तो एग्जांपल है। देखो, इस शहर में कितनी मक्खियां हैं? कैसी क्वांटिटी बनी? Non physical. इसको कोई मेजर थोड़ी कर सकता है। Yes sir. सी में कितना वाटर है? कैसी क्वांटिटी बनी? नॉन फिजिकल। अब थोड़ा आइडिया हुआ? बात डायमेंशन से नहीं है, बात लिमिट की नहीं है कि क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए। बात यह है कि किसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, किसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। कितने स्टार्स हैं स्काई में? व्हाट इज दिस क्वांटिटी? मून तक का डिस्टेंस फिजिकल मेजरेबल है। क्लियर है? Yes sir. तो फिजिकल क्वांटिटीज की आगे दो कैटेगरीज हैं, मेनली दो ही हैं।
ठीक है, एक थोड़ा हायर क्लास में आती है, लिखेंगे जरूर उसके बारे में भी, आपके नोट्स में भी होगा, जो आपको असाइनमेंट मिली है, नोट्स मिले हैं, उसमें भी लिखा होगा। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। वेक्टर। ठीक है जी, स्केलर के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, राइट बेटे? यस तो कुछ बातें मैं बोलूंगा वो आपने लिखनी है साथ। स्केलर की डेफिनेशन मैं नहीं बोलूंगा, स्केलर की डेफिनेशन आपको पता है, वो नहीं लिखेंगे। वेक्टर की डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, जो हमारे लिए नया वर्ड है। देखो जी, तो फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर मैंने शुरू कर दिया भाई, ध्यान से अब। द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude, Which has both, which has हाँ जी बेटा, which has both yes sir magnitude as well as direction and, अभी पूरी नहीं हुई डेफिनेशन, and also follows vector addition। वेक्टर का एक एडिशन का अलग से लॉ है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, yes sir देखो पूरी फिजिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी आया करेगी तो मैं बताया करूंगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, ये क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है, तो पहले अब जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसके ऊपर काम कर लें। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको वेक्टर एडिशन कौन फॉलो करता है कौन नहीं फॉलो करता है, ये चेक करना है। मैं बताऊंगा, जब भी कोई नई क्वांटिटी डिस्कस होगी क्लास में तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये बेटा वेक्टर है, ये स्केलर है, राइट? फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसके रूल बनाएंगे, राइट उत्तर? ठीक है, इस इश्यू में हमें नहीं पढ़ना है। तो वेक्टर में मैंने आपको बोला कि जिसको मैग्नीट्यूड से डील करना है, डायरेक्शन से डील करना है, और जिसकी एक पर्टिकुलर वेक्टर एडिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, राइट? अब जैसे कोई पर्सन, अब आपको मैं बताता हूं कि मुझे वेक्टर की जरूरत फिजिक्स में कहां कहां है, क्यों जरूरत है, क्यों हमने एक नया मैथमेटिक्स पढ़ना है कि वेक्टर को एक स्पेशल ढंग से ऐड करना है। एक पर्सन की स्पीड, मैं अपने आप को रेफरेंस मान रहा हूं, और स्पीड आपको पता है ना, स्पीड वर्ड तो सुनो। तो स्पीड जो है उस पर्सन की, मान लो 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो मेरी तरफ आ रहा है कि मुझसे दूर जा रहा है? तो अब मुझे किसकी जरूरत है डायरेक्शन बताने के लिए? जब मैं उसकी डायरेक्शन भी साथ में बता दूंगा तो वो क्वांटिटी मेरे लिए क्या बन जाएगी? वेक्टर, है ना? यस, एक बच्चे ने वेलोसिटी बोला था, वेलोसिटी बोलते हैं उसको, है ना? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब फिजिक्स के पहले दिन से ही बात शुरू हो जाएगी कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो अब वेक्टर का पता चल गया, जिसकी मैग्नीट्यूड है, जिसकी डायरेक्शन है, और जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, राइट बेटे? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। अब मैं जो बातें बताता जाऊंगा उसको समझते जाना। एग्जाम्पल लिख लो वेक्टर्स के, याद रखने के लिए, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वेलोसिटी, वेक्टर की डेफिनेशन लिखी थी, वहां एग्जाम्पल लिख लो। वेलोसिटी, मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी आवाज आए। फोर्स, क्या बोला हो तो दोबारा बोलो। मोमेंटम,
एक्सेलरेशन बोला एक बच्चे ने, Displacement. डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। Acceleration. हाँ जी, एक्सेलरेशन बोल दिया पुत्र, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 2 में आएगी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? Yes. Yes, sir. ठीक है जी। क्या अब क्वेश्चन आपको, अब सोचो कि 10th और 11th में क्वेश्चन पूछने में क्या डिफरेंस आएगा बेटे। अब वो बात मैं क्लियर करता हूं। अब जैसे 10th में होता था कि आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन टू आंसर याद कर लेते थे, अब आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है, अपनी इमेजिनेशन बिल्डअप करनी है। मैंने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में 3 कंडीशंस लगा दी हैं, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ में वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करें, राइट? अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटे, इसी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे कि अगर किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, तो अब आपको तो मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चों को पता है कि मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन होना, है ना बेटे, तो ये शो नहीं करता है ना, क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा पता चला कि ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और फिर भी वो वेक्टर नहीं है, तो आपको तो आज क्लियर हो गया कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती होगी, है ना बेटे? Yes, sir. रिस्पॉन्स आना चाहिए आपको, क्लियर है ना बेटे? Yes. तो मैं कुछ क्वांटिटीज के नाम बोलूंगा, तो आपने पहले टॉपिक लिखो। देयर आर सम क्वांटिटीज, पूछेंगे आपको क्वेश्चन के फ्रेम में, मैं आपको कंसेप्ट के फ्रेम में लिखवा रहा हूं। देयर आर सम क्वांटिटीज which has both magnitude as well as direction, but still they are scalar. रीजन समझ आ गया क्यों स्केलर होगी? Yes. एग्जाम्पल करंट, देखो जी बेटे करंट एग्जाम्पल। अब मैं करंट बोलूंगा, आपने देखा होगा कि अगर इस तार में, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, और एक दूसरी वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, दोनों वायर्स को इकट्ठा जोड़ दिया, एक थर्ड वायर में दोनों का करंट भेज दिया, कितना करंट आएगा? 5 ampere. आपके टॉपिक से उठाया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी आपके भी सिलेबस में है ना बेटे, तो कितना करंट हुआ ये? 5 ampere. क्या ये मैटर करता था कि ये वायर्स कैसे रखे हैं? No, sir. अब आ जाओ, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन आपको पता होती है। करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है बेटे? Positive to negative terminal. चलो कोई बात नहीं, सुधार देंगे इसको बाद में, ये +2 में आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ये किसने बोली है भाई? मुझे नहीं पता, मैंने सक्षम में बोली। बिल्कुल, सक्षम की डेफिनेशन सबसे करेक्ट है। हायर टू लोअर पोटेंशियल, लिख लो, करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, +2 में आना है, तब हम बहुत डिटेल में जाएंगे। आज मैंने सिर्फ ये बताना था कि करंट की डायरेक्शन भी होती है, करंट अपनी मर्जी से कहीं नहीं चलता, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू, बोले नहीं, तो एक एग्जांपल मिला, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल इट इज स्केलर, राइट बेटे? Yes, sir. प्रेशर नंबर 2, सेकंड क्वांटिटी, एग्जांपल में लिख लो प्रेशर, ठीक है जी? Yes. लो, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं
कि अपने पास एक बॉडी है, फोर्स कितनी लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर, पता है सबको? Yes. सब यूज्ड टू है, प्रेशर वर्ड सुना हुआ है कि फोर्स कितनी लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। तो मैंने इधर से फोर्स लगाई और उधर से भी फोर्स लगाई, नेट फोर्स Zero. जीरो है ना? Yes. भाई एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी नहीं बोल रहे। Yes, sir. नेट फोर्स जीरो, क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन नजर आ रही है कि एक दूसरे के अपोजिट है ना? Yes. Yes, sir. लेकिन आप सोचो एक बैलून को आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हैं, क्या बैलून पे प्रेशर भी जीरो है? है ना बेटे? अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज प्रेशर, तो दोनों का नेट प्रेशर मैं फोर्स ओवर एरिया लूंगा, ऐड हो रहा है। Yes. इसका मतलब प्रेशर स्केलर हुआ, बोलो बेटे क्लियर? बट स्टिल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर? जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन प्रेशर की है। तो प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी हुई which has both magnitude and direction but still it is scale। अब बताओ मेरे बच्चों को बात समझ में आई? ठीक है जी बेटे, नेक्स्ट लिखिए। सर हाँ जी बेटे, सर दोबारा समझा दीजिए, कोई टेक्निकल इशू से मुझे आपकी आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, मतलब मैं तो ये बोला बेटे, अगर मैं इस बॉडी को दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं तो क्या प्रेशर जीरो हुआ? एक बैलून को तो प्रेस कर रहा है सेम फोर्स से दोनों साइड से, चारों साइड से कर दे, व्हाट विल हैपन टू द बैलून? प्रेस नहीं होगा बेटे। आ रही है मेरी आवाज बेटे? अभी मेरी तो आ रही है, मुझे लगा तुम्हारी आवाज थोड़ी कट के आ रही है बेटा। अगर मैं बेटे दोनों तरफ से फोर्स लगाता हूं तो नेट फोर्स जीरो हुई बट प्रेशर जीरो नहीं हुआ, ये मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है? ठीक है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है, जैसे मुझे भी होगा था अभी। आगे चलते हैं जी। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं, अब पता लग गया ना बेटे? कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो वेक्टर भी हैं और स्केलर भी हैं। कभी मुझे उसको वेक्टर की फॉर्म में यूज करना है, कभी मुझे उनको स्केलर की फॉर्म में यूज करना है। लिख लो, देयर आर सम क्वांटिटीज, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ये लाइनें ऐड करते जाओ, अपने कंसेप्ट्स में ऐड करते चले जाओ। देयर आर सम क्वांटिटीज which are both vector as well as scalar, ठीक है? एरिया, एग्जांपल, एरिया, सरफेस एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया वर्ड बेटर है, सरफेस एरिया लिख लो। सरफेस एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर भी है और बेटा स्केलर भी है। कैसे? मेरे ख्याल एरिया तो आप कैलकुलेट करते रहे हो। अभी तक आपका जो आंसर आया वो नंबर्स में आया ना, आपने कभी डायरेक्शन की बात करी है? बेटे कभी भी मेरे ख्याल से ऐसा इशू नहीं आया कि आपको डायरेक्शन भी बताने पड़े। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, आपने फॉर्मूले लिखे बस। अब हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, है ना? फिजिक्स में कहाँ जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, अब मैं वो बताता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जांपल मिल जाएगा। अम्ब्रेला, सोचो बारिश हो रही है और आपने एक सरफेस है जिसको हमने एक शेप दे दी है, उसको अम्ब्रेला बोलते हैं ना?
तो मेरे ख्याल से अम्ब्रेला की डायरेक्शन मैटर करती है कि आप बारिश से बचोगे कि नहीं बचोगे। Yes, sir. यस सर। तो उस दिन मेरे लिए वो सरफेस कैसी क्वांटिटी बनी, डायरेक्शन चाहिए कि नहीं मुझे। Yes, sir. Yes, sir. तो वो अब मुझे उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत है ना बेटे। Yes. Yes. चलो क्लियर हुई बात। यस सर। फ्लो, किसी का फ्लो बताना हो, अब यहां से मान लो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है और मुझे यहाँ लिक्विड को जाने से रोकना है, आगे फ्लो बंद करना है, तो मुझे सरफेस, ये सरफेस है बेटा, ये मैंने स्टॉपर लगाना है। तो कैसे लगाऊंगा ये मैटर करेगा ना। Yes. अगर ये सरफेस मैंने किसी और डायरेक्शन में लगा दिया तो क्या ये पूरे फ्लो को बंद कर देगा। No, sir. इसका मतलब डायरेक्शन मैटर करेगी ना बेटे। Yes. यहां तक बताओ पहले मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आई। Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है। अब मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं दो तरह की मेनली, विच आर वेक्टर एज वेल एज स्केलर, और एक तीसरी भी क्वांटिटी अभी लिखवाऊंगा। तो वेक्टर मैंने बोला कि जब भी आया करेगी मैं बताया करूंगा कि वेक्टर है या स्केलर है, ऐसा जब भी फिजिक्स में कोई क्वांटिटी आएगी। राइट बेटे। वेक्टर की डेफिनेशन में रिकैप कर रहा हूं फटाफट कि वेक्टर की क्वांटिटी में मैंने तीन बातें बोली हैं कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड वेक्टर को फॉलो। बाकी जो बातें मैंने डिस्कस करी हैं वो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बोले हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में अब बनने शुरू हो जाएंगे। राइट बेटे। Yes. ओके बेटे, अब हम अगला स्टेप, रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे शो करेंगे। अब कोई बंदा भाग रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो अगर वो नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, साउथ की तरफ भाग रहा है, तो उसको पेपर पे कैसे शो करोगे ना। वेक्टर की अब आपको पता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, है ना बेटे। Yes. तो वेक्टर क्वांटिटी को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है पेपर पे, ये कैसे दिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात करी है, एक मैं नई बात आपको आज बोलूंगा, वो भी अब आपने ध्यान में रखनी है। जब भी कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो डायरेक्शनें आपको पता है कि 6 होती हैं, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, है ना बेटे, साउथ, है ना, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कितनी हुई 6 हुई, है ना बेटा। अपवर्ड अपवर्ड भी तो जा सकती है बॉडी, नॉर्थ में थोड़ी जाएगी हमेशा, है ना बेटे। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो एक पेपर पे तो हम 2D बना सकते हैं बेटा, है ना। तो न्यूज ऐसे, ठीक है। नॉर्थ के, है ना बेटा, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है। सारी फिजिक्स में आपको ये डायरेक्शन की सेंस कभी भी चेंज नहीं करनी है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक पर्सन पहले नॉर्थ की तरफ गया, फिर ईस्ट को मुड़ गया, तो अब आप उसको इमेजिनेशन में कैसे लेके आओगे कि मैं उसको कैसे ड्रॉ करूंगा पेपर में। तो मैं वेक्टर के लिए ऐसे सिंबल्स यूज करूंगा बेटे, है ना। एक तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, एरो से शो कर दूंगा ना बेटे। बना लो अपनी कॉपी में। कहां से शुरू करा उसको मैं टेल बोलूंगा, दिस इज टेल, राइट। यस और जहां एंड होगा उस क्वांटिटी का, उसको शो करने के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां एरो लगा दूंगा, उसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है। यस टेल से शुरू करके यहां से शुरुआत हुई, यहां पे एंड हुआ, ठीक हो गया।
ये रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लो अगर वो पर्सन 10 मीटर चला टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं यहाँ 10 मीटर की लाइन थोड़ी बना दूंगा बेटे, समझ रहे मेरी बात? यस सर। Yes, sir. तो मैं एक तरीका है मेरे पास कि अगर वो नॉर्थ को गया तो मैं ऐसे एरो लगा दूंगा और यहां से शुरुआत हुई, उसका नाम मैं ओ रख लेता हूं, और यहां तक गया और मैं अपने कन्वेंस के लिए बोल देता हूं कि अगर वो 10 मीटर चला तो फाइनली यहां आ गया ना बेटे। Yes, sir. Yes, sir. अगर वो 5 मीटर चलता टुवर्ड्स नॉर्थ तो कैसे दिखाता मैं यहीं पे कि वो 5 मीटर चला भाई, 10 मीटर नहीं चला? बोलो, आइडिया दो मुझे। Same. थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा वेरी गुड, ठीक है। Yes. तो मैं अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं कि जो इसके लेंथ का साइज है वो मुझे मैग्नीट्यूड की सेंस देगा। Yes. मेरे ख्याल में सारे बच्चों को यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। ये वेक्टर छोटा है मैग्नीट्यूड में, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में बड़ा है ना बेटा? Yes. ओके, लिखो द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, यहां पे ही यहां लिख रहे थे आप, लेंथ ऑफ अ वेक्टर शोज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी? ओके। Yes. सर। हमेशा हम कोई ना कोई यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज करेंगे बताने के लिए कि अपने लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, सॉल्व करने के लिए कि यहां से शुरुआत हुई यहां एंड हुआ। अब जैसे यहाँ ये मैंने वेक्टर का साइन बनाया है एरो से, ये ए से शुरू हुई बी पे खत्म हुई, तो एक सिंबल मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी फिजिक्स में हम ऐसा लिखा करेंगे तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है। वेक्टर। ओके बेटे। यस और जो पहले वर्ड लिखा है दैट इज टेल, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड है दैट इज हेड, हेड। जहां पे टर्मिनेट हुआ। क्लियर है बेटे? यस सर। जहां एंड हुआ वो मैंने बी से शुरू कर दिया। अब मॉड आप यूज कर चुके हैं, मुझे लगता है मॉड सारे बच्चों को पता है, राइट? ये लिख लिया सारे बच्चों ने ए बी? ओके। अगर मैं ऐसे लिख दूं लाइक दिस, व्हाट इज दिस? Only magnitude. मैग्नीट्यूड। आज से पहले भी करते रहे होता, मैग्नीट्यूड दिखाने का तरीका है दिस वन, राइट? Yes. कोई किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। बोलो बेटे, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। हमारी लड़ाई सिंबल से नहीं है। मैग्नीट्यूड के लिए पूरे किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आप चले जाओ तो यही एक सिंबल यूज होती है, दो लाइनें लगा देते हैं, दैट शोज मैग्नीट्यूड। और हमें पता है मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ लेंथ, है ना? लेंथ। तो आ जाओ लेंथ पे, मेरे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए बेटे। मैं एक और बात बोलता हूं, जैसे यहां पे आपके पास, मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके आपको समझा देता हूं। यहां पे ये लेंथ 10 मीटर है और ये छोटी लेंथ 5 मीटर है ना बेटे? यस तो मैं एक और लेंथ ले लेता हूं। एक पर्सन साउथ को गया, है ना? यस और वो साउथ को 12 मीटर गया, राइट? चलो, अब मैं इनका नामकरण करता हूं कि ये बंदे कौन कौन हैं। ये पर्सन नंबर 1 है, ये पर्सन नंबर 2 है, ये पर्सन नंबर 3 है, राइट बेटे? यस तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि P1 ने कितना, P1 वेक्टर के बारे में बताओ, तो जब मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करनी है तो बेटे मैंने डायरेक्शन भी बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है।
ठीक है। Yes. तो अपने पास अभी सिंबल से यूज करेंगे 2 मिनट। जब हम सिंबल यूज करेंगे ना बेटा इसमें, तो उनको भी मैं याद रखवाऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना बोल दें कि लैंग्वेज में भी लिख के समझाई जा सकती है अपनी बात, ईस्ट वेस्ट खुद से भी लिखा जा सकता है ना। तो मैं यहाँ अभी एक वर्ड लिखने वाला हूं कि जो P1 है वो 10 मीटर नॉर्थ हो गया। एम आई राइट? ठीक है जी। उसके बाद मैं Yes, yes. सिंबल यूज करना शुरू करूंगा, फिर मैं रिलेटिव बताऊंगा आपको कि रिलेटिवली बोलना हो वेक्टर में तो कैसे बोलेंगे। आ जाओ बेटे, OP2 कैसे लिख सकता हूं उसको, कैसे बताऊं कि Meter. 5 मीटर नॉर्थ। मेरे ख्याल सबको समझ आ रहा है कि ये हिस्सा क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज OP2 लाइक दिस, 5 meter. 5 meter. ठीक है 5 मीटर है ना बेटे। Yes. Yes. मेरे ख्याल से सबको समझ आने लगा कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है ना, राइट बेटे। Yes. ओके ऐसे करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं OP3 12 meters. ठीक है 12 मीटर साउथ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक और तरीका यूज करने वाला, -12 मीटर नॉर्थ। ठीक लिख सकता हूँ ऐसा Yes. ना उत्तर बोलो भाई। Yes. फिर फिजिक्स में कौन से सिंबल यूज करते हैं, फिर मैं उनके पास आऊंगा, उनके उनके ऊपर लेके आऊंगा आपको। अभी तो ये सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए ये बात समझ में आई। आयो इज OP3 मैग्नीट्यूड व्हाट इज, हम उत्तर 2 मिनट रुको, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ कि माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो क्या मैंने आपसे डायरेक्शन पूछी है? बोलो Only क्या magnitude. आपको पता है, मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखा दिया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी का भी मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। कोई डाउट मेरे किसी भी बच्चे को? ठीक है बेटा, लिख लो, ये लाइन लिख लो साथ में कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके Yes, sir. Please repeat. magnitude of a vector can never be negative। चलो उत्तर आ गए। Yes. ठीक है, अब एक तो तरीका आपको पता चल गया, नॉर्थ बोल दो। यहां पे इसको मैं 12 मीटर, आप में से कोई बच्चा बोल भी रहा था इसको साउथ लिख दो ना। दोनों तरीके हैं, माइनस नॉर्थ मतलब नॉर्थ के अपोजिट गया वो है ना बेटे, तो ऐसे प्लस माइनस से शो कर सकते हो। तो अब जैसे यहाँ पे आपने वेक्टर ए बी लिखा था, तो मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर ए बी और बी ए। कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो इस बात से? कुछ ठीक करूंगा मैं बाद में, अभी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। ए से बी जाना, बी से ए आना, अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ए टू बी जाना, बी टू ए आना, तो क्या मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आया? डायरेक्शन अब ठीक है भाई, सब साथ है, लगा रहा हूं माइनस, ठीक है।
यस सर लो, बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे। मेरे बच्चों को वेक्टर पढ़ना आ गया। ए बी और बी ए का रिलेशन पता लग गया सब बच्चों को। इक्वल का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, माइनस इज शोइंग डायरेक्शन। बिल्कुल नहीं कहेगी। मेरे ख्याल से डायरेक्शन बताने के अपने पास दो तरीके आ गए हैं। नॉर्थ बोल देना, साउथ बोल देना, ईस्ट बोल देना, अपवर्ड बोल देना, अवे जा रहा है, नजदीक आ रहा है ना बेटे? यस एक तरीका है प्लस माइनस, है ना बेटा? मैं अपने आप को रेफरेंस मानता हूं, मैं अपने विद रिस्पेक्ट टू देखूंगा दूसरों को। रेफरेंस का मतलब यही होता है। कोई मुझसे 20 मीटर दूर गया तो मैं एक तरीका यूज करूंगा पुत्र, +20 मीटर। ठीक है, वो रखेंगे हम सिंबल कि वो मुझसे दूर गया, मैं दूर जाने को प्लस बोला करूंगा। क्वेश्चन में मेंशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे। ठीक है, यस और कोई मेरी तरफ आया 10 मीटर, अब ये बात मैं कैसे समझाऊंगा? 10 मीटर तो मेरे ख्याल मेरे बच्चों को क्लियर है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। यस ठीक है, तो ये तरीके नॉर्थ साउथ ही यूज करेंगे हम हर क्वेश्चनों में, जहां दिल करेगा यूज करा करेंगे। ये भी तरीके होंगे डायरेक्शन बताने के, प्लस माइनस तरीका होगा डायरेक्शन बताने का। लेकिन वेक्टर में एक बड़ा कन्वीनियंट वे है जो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए? मतलब हम कोऑर्डिनेट्स में ही बात करते हैं ना, जीपीएस बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं ना। तो अपनी बात को कहने का तरीका कोऑर्डिनेट्स ही है सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, तो अपने पुराने वाले मेथड को भी फॉलो करेंगे, इसको भी फॉलो करेंगे, पुराने वाले मेथड को भी फॉलो करेंगे। तो कार्टेशियन में उसी बात को मैं कैसे बोलूंगा बेटे, ध्यान देना। कार्टेशियन में बोलना है मैंने। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को एक्सिस की नॉलेज तो है ना बेटा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज जेड। ठीक है जी, इस ऑर्डर को भी कभी मत चेंज करना बेटे। एक ज्योमेट्री का रूल होता है, अगर आपके सामने राइट साइड को एक्स एक्सिस जा रहा है तो 100% वाई को वर्टिकल लेना है। ओके, रिमेंबर दिस। और जेड इज ऑलवेज टुवर्ड्स यू, राइट? इसमें से कोई भी चीज चेंज करी तो सब चेंज हो जाएगा। सर एक बार रिपीट करना। मैंने बोला उत्तर, हमारी आदत है बेटा शुरू से ही, जब भी कोई हमें एक्स एक्सिस बनाने के लिए बोलता था तो हम इसी को बनाते थे, राइट साइड को लाइन खींचते थे। तो मैंने उसमें एक बात और ऐड कर दी है कि अगर आपने एक्स एक्सिस को राइट साइड पे बना लिया है तो अपनी साइन कन्वेंशंस में कभी गलती ना आए, तो वाई ऊपर बनाएंगे तो जेड आपकी तरफ बनेगा, ये कहा मैंने। ठीक है, अगर पुत्र इसको एक्स मान लिया और इसको जेड बना दिया तो वाई आपको सोचना पड़ेगा, आपने सारा घुमा दिया सिस्टम, समझ रहे हो? इसके अकॉर्डिंग देखो, ए ऐसे घुमा दिया, इमेजिन हो रहा है, मैं दिखा रहा हूं वीडियो में, ऐसे घुमा दिया, जेड को ऊपर ले आए, जेड सामने था ऐसे मेरे पैन की तरफ सामने था ना, जेड को बोर्ड पे ले आए, वाई कहां गया? पीछे चला जाएगा, पीछे। तो पहाड़ की तरफ। हाँ जी पुत्र, ये इधर हो गया भाई। या तो ये काम कर करके देखे रोज, इसलिए इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, राइट बेटे?
तो आज से मेरे बच्चे ये बात याद रखेंगे कि अगर हम राइट साइड पे एक्स एक्सिस बनाएंगे तो y को हमेशा वर्टिकल दिखाएंगे, जेड हमारी तरफ होगा। जिसने जो क्वेश्चन पूछना है पूछता रहे, हमें कोई चिंता नहीं, हम अपने एक्सेस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटे? घबराओ मत बेटे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। राइट? अच्छा, अब आते हैं वेक्टर्स में। अब कोई जा रहा है एक्स एक्सिस पे, मान लो कोई वेलोसिटी है किसी की 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो एक तरीका तो यही है कि अंग्रेजी में लिख दें कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। तो एक तरीका पुराना है, अभी मैं आपसे पूछूंगा और आप सबको पता होगा ये। अगर मैं 3,5 लिखता हूं तो क्या आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? 3 और वाई कोऑर्डिनेट 5। मेरे ख्याल सबको पता है क्योंकि ये सिंबल है, पुराने तरीके हैं, हमने यूज करे हुए हैं, हमें पता है कि जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स से बिलोंग करेगा। राइट? और अगर एक और कोऑर्डिनेट लिख देता तो वो जेड। एनी डाउट अबाउट दिस? पता है ना सब? तो बेटे हमारे पास ना वेक्टर में इसी कन्वीनियंस को दूसरे ढंग से सीखा गया है। एक्स वाले को आई कैप से शो कर दिया करें। क्या? कैप, ऊपर टोपी डाल दी बेटे, इसको कैप बोलते हैं, आई कैप। ठीक है? कोई एतराज है? नो सर। देखो, एक तरीका ये था दिखाने का कि ये पॉइंट 3,5 है। अब वेक्टर में सुनना, वेक्टर में मैं मान लो उस वेक्टर का नाम आर रख लूंगा, मैं पहले कंप्लीट करूंगा फिर दिखाऊंगा आपको कैसे दिखेगी। तो मैं अगर 3i कैप लिख देता हूं तो क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई? आ गया कि नहीं? आई कैप किसको शो करता है? एक्स को। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, वेक्टर में ऐसे लिखते हैं भाई, 3i कैप, है ना? यस इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट की बात हो रही है? एक्स वाले। ओके, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के। ठीक है? बोलो फिर, आप जो बोलोगे वही ऐड करूंगा। बोलो यहाँ क्या करूं? प्लस 5 जे कैप। मेरे ख्याल अब सारे बच्चों को आ रहा है समझ ना? यस आप सोचो ये पॉइंट स्पेस में कहां लाई करता है? प्लेन मेरे बच्चों को पता होगा शायद, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, सुना हुआ? सुना होगा ना? ये कौन से प्लेन में है? ये मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, जेड मेरी तरफ है, बाहर को 3D में, है ना? पता है ना सबको? तो इस बोर्ड पे ही शो करूंगा इस पॉइंट को। यहाँ शो कर देता हूँ। और मेरे ख्याल क्वाड्रेंट भी सारे बच्चों को अब तो यूज टू हो गए हैं क्वाड्रेंट के, है ना? दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबको क्लियर है पुत्र? तो बेटे वेक्टर में तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, अभी अभी हमने सीखा है कि मान लो वो बंदे ने यहां से चलना शुरू करा और उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं, तो ऐसे दिखा देंगे हम उसको। बोलो और इसको ओ लिख लेंगे, इसको मैं फाइनल पॉइंट ए लिख देता हूं, यहां अकेला ए लिख देना, मतलब ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वेक्टर में अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन आर से कर दूं तो समझ आ गया सब कुछ? पुत्र इसको मैं आर लिख दूं, ओ ए लिख दूं, कोई एतराज? मेरे ख्याल से वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पता चल गई।
मेरे ख्याल से काम आसान भी हो गया बेटे। आई जे के में लिखना लैंग्वेज से ज्यादा आसान है। आई कैप जे कैप बोल देना तो आपको एकदम से समझ आएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटे। यस सर। अब जाते जाते मेरे क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे दें मजा आ जाएगा। ए ओ को कैसे लिखो? माइनस माइनस आर ना बोलो तो आर तो मैंने उसका नाम रखा है, मैं चाहता हूँ कोऑर्डिनेट्स में बता दो। माइनस आर ठीक है सर माइनस डी आई कैप माइनस 5 ठीक है जी। यस सब मेरे साथ हैं। माइनस जो है वो आई के साथ जोड़ना है और जे के साथ जोड़ना है, 3 और 5 के साथ नहीं जोड़ना है ना। तो मुझे ए को वेक्टर ए और बोल रहा हूं तो वो वेक्टर की डायरेक्शन ही बदली है। माइनस ऐसे कॉमन लेके अगर मैं ऐसे करता, वैसे तो अंदर मल्टीप्लाई करा है मैंने, तो माइनस लिखता तो इसका मतलब मैं इसका एरो बदल रहा हूं। यस सर अब आ जाओ, अगर मैं -3 और -5 बोलता तो कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स होते? ठीक है। यहाँ ये देखो ये डायरेक्शन बदली है तो इधर को चला गया होगा। यस सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया होगा। जेड बाहर को है बेटे, ध्यान रखना 3D बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है 2D के ऊपर। क्लियर हुई है बात? ओके जी, ऐसा करते हैं आई जे की क्या चीज है मैं वो भी इसके सामने लिखवा देता हूं, लिख लो। आई कैप जे कैप के कैप आर कॉल्ड, लिख लो अपनी कॉपी में पुत्र, आर कॉल्ड यूनिट डायरेक्शन नॉर्मल्स। क्या नाम रखा मैंने इसका? क्या नाम रखा पुत्र? यूनिट डायरेक्शन नॉर्मल। यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। आई कैप डायरेक्शन बताने के लिए है सिर्फ, पता है ना बेटे? यस सर हाँ जी बेटे, देखो जरा क्या लिखूं? 1 बोले नहीं, सारे बच्चों का आंसर चाहिए था। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है कि नहीं? आई कैप जे कैप के कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। किस काम के लिए रखे हैं हमने इनको? ओनली फॉर डायरेक्शन। समझ आ गई बात बेटे? दूसरी बात क्लियर हो गई। यूनिट है, मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन के लिए रखे हैं और आपस में कैसे रिलेटेड है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल भी बोलते हैं ना। अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, है ना बेटे? तो ये नॉर्मल भी है, मतलब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और यूनिट है और डायरेक्शन के काम आते हैं। याद रहेगा? तो मेरे ख्याल से तो ये बात आज वाली तो कोई बच्चा नहीं भूलेगा। वेक्टर पता चल गया क्या क्वांटिटी होती है बेटे? वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करनी आ गई। ठीक है। अब जब भी मैं कभी डायरेक्शन का नाम लूंगा, ओके, तो आपने अपनी तरफ से उसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेना है। अगर तो मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बोलता हूं फिर तो आपको आई जे के का पता ही लग गया, पता लग गया ना? अगर मैं न्यूज बोलता हूं, न्यूज समझ रहे हो? नॉर्थ ईस्ट ऐसा कुछ बोलता हूं ना बेटे,
तो उसके लिए एक मैं आपको और सिंबल की नोटेशंस के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं। हमेशा के लिए ये बात याद रख लेनी है। अब न्यूज को हमेशा ऐसे शो करना है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है बातें, और हमेशा जैसे हम पढ़ते आए हैं उस सिस्टम को चेंज ना करें। इस तरफ वाली साइड को आई कैप बोलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस बोलेंगे, Yes. Yes, sir. और यहाँ पे हमेशा वाई एक्सिस बोलेंगे, दैट इज जे। ठीक है जी। बॉडी नॉर्थ में जाए साउथ में जाए, हमने अपने सिंबल नहीं छोड़ने। मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए। आई और जे क्लियर हो गए? इधर माइनस आई आया, इधर माइनस, एक डायरेक्शन बच गई है के। के मतलब जेड एक्सिस किधर होना चाहिए? Upward. ब्यूटीफुल आंसर, अपवर्ड, क्योंकि न्यूज तो मेरे इस प्लेन में बनेगा ना, और पेपर पे ऐसे बना, तो पेपर में क्या बोलूंगा? अपवर्ड बोलूंगा, आउटवर्ड बोलूंगा? बाहर को है ना, आउटवर्ड। लिख लो बेटे, साइड में लिख लो, बनाओ मत, बनाने से कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि 3D बनेगा नहीं। यहां साइड में लिखो जेड एक्सिस, यानी के कैप। डायरेक्शन में क्या लिखोगे? अपवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है? Yes. इनवर्ड, डाउनवर्ड, माइनस के। लिखो लिखो, लिखना है कॉपी में। इनवर्ड और डाउनवर्ड माइनस के कैप। खत्म हो गया बेटा डायरेक्शंस का काम। अब आपकी गलती ना हो, मैं उसके लिए थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है? Yes, sir. रिप्रेजेंट आप करोगे, कॉपी में देख नहीं सकता हूं पर लेकिन बोलोगे। अगर कोई पर्सन 10 मीटर नॉर्थ मूव करा, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नॉर्थ बोला मैंने, 10 जे कैप है ना बेटे? Yes. सुनते जाना बस, कोई अभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्शन से फेमिलियर हो रहे हैं, फिर डायरेक्शन पता चल जाए। फिर वो सीढ़ियां चढ़ गया बेटे, 4 मीटर अपवर्ड गया। वेरी गुड, सबको क्लियर है? अपवर्ड अपवर्ड पुत्र, अपवर्ड गया। 4 के कैप। ठीक है, देखो वेक्टर देखो कितना आसान कर देगा। अभी तो मैंने आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड कार्टेशियन में निकालना नहीं सिखाया। तो जे डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। मीटर लिख दूंगा तो क्वांटिटी पता लग जाएगी कौन सी है। अगर मीटर की बजाय मीटर पर सेकंड लिख दूं तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं तो एक्सेलरेशन। अगर मैं न्यूटन लिख दूं तो सॉल्व। उल्टा आसान तरीका मिल गया बेटा वेक्टर, किसी को भी सॉल्व करने का। समझ आई? चलो अभी तो मैं यूनिट्स पे तो नहीं जाऊंगा, हम क्वांटिटियां तो जिस दिन आएंगी उस दिन पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ डायरेक्शन आपकी मैं सेट कर दूं कि डायरेक्शन वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाए। फिर पर्सन साउथ की तरफ गया 2 मीटर, -2 जे कैप। ठीक है जी? फिर उसने बेटे छलांग लगा दी खड्डे में 5 मीटर, -5 के। ठीक है यहां तक?
Yes. अब सोचो, अगर आप इस डायग्राम को 3D में बनाते, सच अ डिफिकल्ट। 3D पहले तो बनना नहीं था पेपर पे, है ना। पहले वो नॉर्थ हो गया, फिर सीढ़ियां चढ़ गया, फिर साउथ को मुड़ गया, फिर नीचे गिर गया, है ना। यस सर। वेक्टर देखो बेटे क्या करवा देगी आपसे। टोटल जे कितने हुए? 8. समझ आ रहा है? Yes. माइनस 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 अंदाजा लगा सकते हो कहाँ होगा वो, है ना। लगा सकते हैं ना। यस सर। Yes. 8 जे कैप नॉर्थ की तरफ है, जे प्लस का नो No. सुनना सुनना। चलो रेफरेंस थोड़ा सा मैं अपने बच्चों का रेफरेंस 3D हो गया, थोड़ा सा रेफरेंस सेट कर दूं। मैं जहां पे हूं, जहां मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, यहां से उसने चलना शुरू करा था, ठीक है। Yes. तो यहां से मुझे आइडिया बता दो, डायरेक्शन वही है, मेरे लिए उल्टी है, आपके लिए वही डायरेक्शन है। ये एक्स एक्सिस है आपके लिए, और आपके लिए ये वाई एक्सिस है, Why? और ये वाला एक्सिस आपके लिए जेड एक्सिस है जो आपके सामने है, ठीक है। Yes. तो जे और माइनस के, जे और माइनस के इधर आया Or आराम से, कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बता दो। एक्स इधर है, यस जे Why? के, मुझे कहां जाना है? माइनस के, मतलब यहां से पीछे, Yes. और जे किधर है? अब पता चल गया कहां पॉइंट है। यस बिना डायग्राम बनाए फाइनल डेस्टिनेशन पता चल गया। 2D हो 3D हो, वेक्टर इज वेरी यूजफुल बेटा। मेरे ख्याल से सबको वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पता चल गई बेटे। आई कैप, जे कैप, के कैप को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन नॉर्मल्स, राइट बेटे। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीस टू वेक्टर, दीस थ्री वेक्टर्स? आई कैप भी वेक्टर है, 1। ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। Yes. नाम लिखाऊंगा, यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। Yes. और किस काम आती हैं? डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस जो हमने वही छोटी क्लास से सीखे हुए हैं वही है वो। आई का मतलब एक्स, जे का मतलब वाई, के का मतलब जेड। और मैंने आज आपको एक नया सिस्टम बताया है जो आपको लोअर क्लास में भी काम आएगा। एक साइन कन्वेंशंस बताई हैं कि हमेशा राइट साइड पे एक्स एक्सिस बनाना है, वर्टिकली वाई एक्सिस आपके सामने की तरफ, आपकी तरफ आउटवर्ड जेड एक्सिस। ऊपर जाना या आउटवर्ड आना, दैट इज जेड एक्सिस। ये साइन कन्वेंशन नीट के पेपर तक भूलनी नहीं है, ओके ठीक है। Yes. सबको क्लियर है अब यहाँ तक? Yes. ठीक है। एक मैंने आपको कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए बोला था, हो गए है ना। पाई के टर्म्स में बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना कि पाई के टर्म्स में सॉल्व कर पाओ, है ना। रेडियंस में सॉल्व कर पाओ, है ना पुत्र। बस प्रैक्टिस करनी थी। फिर भी अगर आप कहीं अटकोगे, किसी क्वेश्चन में कहीं वैल्यू यूज होती है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। Yes. एक छोटी सी सलाह और दी थी, वो भी माननी है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक क्लास होगी, तब तक ये दोनों बातें याद रख लेनी है। 120 बोला था, ठीक है जी। और सिर्फ साइन कॉस की याद रख लो, tan की तो आप बना लोगे। बाकी फिजिक्स में कोई और फंक्शन बहुत ही कम यूज होते हैं, कभी कभी यूज होते हैं, शायद नहीं भी होते हैं। तो साइन और कॉस में परफेक्ट हो जाओ, उनकी वैल्यू याद रख लो तो सभी याद हो, है ना।
एक बार आप अपने कॉपी पे किसी पेज पे लिख लोगे तो एक ऑर्डर भी सामने दिखने लग जाएगा कि 120 की साइन की ये है तो कॉस की ये है, उसके बाद 150 पे दोनों उल्टे हैं, बस एक सेकंड में सारा है। मैं नहीं बोल दूंगा वो रेफरेंस क्या है, ठीक है। Yes. एक बार अपनी कॉपी पे दोनों को सामने लिख के देखना, अपने आप एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। Yes. बस अभी के लिए इतना। आपने अभी सिर्फ वेक्टर की डेफिनेशन सीखी है और मैंने कुछ क्वांटिटीज बताई हैं जो वेक्टर भी होती हैं और स्केलर भी होती हैं ना। मैंने अभी उसका नाम नहीं बोला, अभी बोलूंगा। डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में कुछ मैग्नीट्यूड, किसी में कुछ मैग्नीट्यूड, एक ऐसी क्वांटिटी भी होती है, लिखी हुई है आपके असाइनमेंट में, पर अभी मैंने नहीं बोला। अभी सिर्फ आपको वेक्टर और स्केलर बताएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कभी वेक्टर की तरह बिहेव करती हैं, डायरेक्शन ऐड होती है, कहीं नहीं भी करती हैं। क्या एग्जांपल बोला था मैंने उसका? एरिया है ना, सरफेस एरिया है ना। कभी वो मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए, कभी मुझे उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए, स्केलरली कैलकुलेट करनी है, राइट बेटे। Yes. और मैंने क्वांटिटी बताई थी जो स्केलर है बट स्टिल इट हैज डायरेक्शन, Current and direction. करंट एंड डायरेक्शन। तो जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे हम बोलते भी जाएंगे, याद भी रखते जाएंगे, ये वेक्टर है जी, ये स्केलर है, ये दोनों काम कर सकती है, ठीक है। Yes. बस बता, आज के लिए क्लियर है। Yes.